आजमगढ़ महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ लोक कलाकारों ने प्रथम सत्र में प्रस्तुति देकर सबका मन मोहा। जी हां, जनपद आजमगढ़ अंतर्गत 18 सितंबर 2023 आजमगढ़ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आजमगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित आजमगढ़ महोत्सव के प्रथम सत्र हरिऔध कला केंद्र ऑडिटोरियम सभागार में महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन अंगिरा भारद्वाज अध्यक्ष आकांक्षा समिति के द्वारा किया गया। साथ में मंच पर उपस्थित रही नूपुर सदस्य आकांक्षा समिति आयोजन समिति के द्वारा मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र व आजमगढ़ निजामाबाद निर्मित ब्लैक पोटी से बना मोमेंटो से सम्मानित किया गया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में अध्यक्ष आकांक्षा समिति ने उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया तथा कार्यक्रम में सभी कलाकारों के द्वारा किए गए उनके प्रतिभाग में कठिन परिश्रम का जिक्र करते हुए कहा कि आप सभी उनकी मेहनत को सराहें। यदि कोई कमी रह जाए तो उसको भूलकर अच्छाइयों पर ध्यान दें। उन्होंने उन सभी लोगों का जिक्र व तारीफ की जिसकी मेहनत मंच पर नहीं दिखती, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहकर भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जैसे कि समस्त मताहत जिसमें सफाईकर्मी, चपरासी, ड्राइवर विशेष को तथा उनके सहयोग को सराहा। कार्यक्रम कलाकारों के द्वारा गणपति वंदना नृत्य गीत देवाश्री गणेशा समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित सबको मंत्रमुग्ध किया। सुनील दत्त विश्वकर्मा के हुनर संस्थान द्वारा आजमगढ़ महोत्सव पर आधारित थीम सॉन्ग बोल जय हो आजमगढ़ पर आधारित समूह द्वारा नृत्य की अद्भुत झलकियाँ प्रस्तुत की गईं, जिसमें आजमगढ़ के समस्त पौराणिक स्थानों बाबा भंवरनाथ मंदिर, भैरव बाबा मंदिर, महाराजगंज, चंद्रमा ऋषि दत्तेद दुर्वासा धाम को पौराणिक महत्व को गीत और नृत्य के माध्यम से बताया गया। साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा अन्य विकास कार्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया। राहुल संकृत्यायन स्कूल के बच्चों द्वारा हरियाणवी गूंगा धमोड़ा गीत पर आधारित नृत्य निर्देशन सुनील कुमार बच्चों द्वारा मनमोहक समूह नृत्य प्रदर्शन किया गया। आजमगढ़ महोत्सव के प्रथम सत्र उद्घाटन में विशेष रूप से मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व के साथ प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सुपरफास्ट न्यूज के लिए देखिए जनपद आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ अरविंद कुमार पांडे की रिपोर्ट। इस आजमगढ़ महोत्सव में बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जो चीज़ मैं बहुत मन से आपको बताना चाहूँगी या कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत लोगों की दिन रात की मेहनत लगी है और शायद मेरा कहना किसी को अच्छा ना लगे, पर जब पुरानी एक कहावत है कि जो भंडारी आटा सानेगा उसी के हाथ में आटा लगेगा। तो अगर गलतियां निकले तो गलतियों पर ध्यान न देते हुए कार्यक्रम में कितनी मेहनत की गई है उस पर ध्यान दीजिए, उसको सफल बनाने की कोशिश कीजिए। गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जिनका काम दिख रहा है, जिनका योगदान दिख रहा है, वो तो फिर भी काफ़ी लोग हैं, मगर ऐसे उससे 2-3 गुना ज़्यादा हैं जिनका योगदान आप सबको नहीं दिख रहा है। हमारे स्वीपर्स, हमारे चपरासी, हमारे गार्ड्स, जो लोग दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, प्रशासन जो काम कर रहा है, अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे ड्राइवर्स, क्लीनर्स, तो ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तो आप ये याद रखें कोई भी चीज़ सोचने से पहले कि बहुत मेहनत इसमें लगी है और उतनी ही प्रशंसा या उतने ही प्रोत्साहन की उम्मीद मुझे आप सब लोगों से है। एक हमारे धर्म में एक श्लोक कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु उच्च विषाणहीना। जिस तरीके से एक पशु सींग और पूंछ के बिना लगेगा, कोई भी व्यक्ति जिसे साहित्य, कला, नृत्य इत्यादि में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल उसी की तरह है। तो हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से ये कोशिश की गई है कि आजमगढ़ महोत्सव को 4 साल बाद पुनर्जीवित करने की, कि ये चीज़ जो आजमगढ़ से कहीं खो सी गई थी, भूल रहे थे, उसे नए सिरे से शुरू किया जाए। आप सबसे सहायता की, आप सबसे प्रोत्साहन की, आप सबसे समन्वय की आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ लगे हुए तमाम सहयोगीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे युवा साथी, प्यारे बच्चे, और जिन लोगों ने प्रस्तुति की वो सारे बच्चे, और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्राचार्यगण, शिक्षकगण, सभी का मैं इस आज के महत्वपूर्ण दिवस पर सभी का स्वागत भी करता हूं और सबका आभार भी प्रकट करता हूं। खासतौर से आकांक्षा समिति की
अध्यक्षा मैम का मैं विशेष आभार प्रस्तुत करूंगा। आज तीज का, जैसा आपको पता है कि आज तीज का महत्वपूर्ण त्यौहार है और उसमें हमारी नारी शक्तियां जो रहना चाहती हैं वो निराजल व्रत रहती हैं। और हम लोग को पता है कि निराजल व्रत रहना कितना कठिन काम होता है। उसमें भी मैम से हम लोगों ने अनुरोध किया और मैम इन सब के बावजूद भी मैम मान गई और इसके लिए मैम को बहुत हृदय से हम सभी पूरी टीम के साथ आभार करते हैं, क्योंकि मुख्य आतिथ्य किसका है ये किसी भी कार्यक्रम की शोभा को तय करता है। मैम के आने से ये पूरा पहला दिन हम लोग का बहुत सुखद मंगलमय रहा है और हम लोग ये आशा करेंगे कि मैम का इस तरीके से हम लोग को ब्लेसिंग्स मिले। आज हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय एक मीटिंग में प्रतिभाग करने बनारस गए हुए हैं। चुनाव आयोग की एक बैठक थी तो सर का भी बड़ा मन था कि इसी में वो आते। सर ने कहा था मैं आऊँगा और जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं, उनके साथ उनका ये भी मन था कि एक कप कॉफ़ी पिएंगे, लेकिन चूंकि सरकारी व्यस्तताएं हैं इसलिए सर नहीं है। और सर का सानिध्य हम लोग को द्वितीय जो प्रोग्राम है वहाँ पर पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक केंद्र में वहाँ पर प्राप्त होगा। और आज मैथिली ठाकुर आ रही हैं और क्योंकि मैथिली ठाकुर को कोई मैम किसी संस्था ने या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने नहीं बुलाया है, उसको डायरेक्ट हम लोगों ने बात की थी मैथिली ठाकुर से। वो हमारे साथ सुनील जी थे या यहाँ अभिषेक पंडित जी हैं, उन लोग के डायरेक्ट टच में थी वो। तो जब उनको बताया गया कि भाई आप यहाँ आइए तो वो बताने लगे कि थोड़ा मैं बिजी हूँ, ये है वो है दुनिया भर का। तो जब उनको बताया गया कि हमारे सर भी वहीं के हैं बिहार के, थोड़ा समझ लो कि आना पड़ेगा, तो वो बोली अच्छा मैं तुरंत आऊँगी। और उसने कहा कि हम सर के साथ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। और सर के साथ तो सर को मैंने बात करने की तो सर बोले कि अच्छा बहुत अच्छा है। और चूँकि बड़ी कलाकार हैं, हमारे देश की नाक भी है मैथिली और आज आएंगी, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जितने लोग यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं सब लोग वहाँ आएँ। और साथ ही हमारे बीच में एनसीसी के सूबेदार महोदय भी आए हुए हैं, तोमर साहब हमारे पुराने साथी हैं। मैंने इनसे अनुरोध किया था कि हमें 50 वॉलंटियर्स दे दीजिए एनसीसी के, जो कि स्टेज और ऑफ स्टेज पे रहेंगे, तो ये सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इसमें हमारे बीच में स्पोर्ट ऑफिसर भी हैं जो जिनसे हमने अनुरोध किया था कि आप 50 वॉलंटियर्स दे देंगे, जो कि मेला महोत्सव स्थल पर रह के पूरे शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने यहाँ प्रथम चरण में प्रतिभाग किया, जिन लोगों ने हम लोग को अपना बहुमूल्य समय दिया, मैम ने बहुत कठिन व्रत के भीतर हम लोग को जो ब्लेसिंग्स दी हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा। मेरे और भी जितने भी लोग हैं सबका